नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे अपना जो राजस्थान विश्वविद्यालय का टाइम टेबल है उसके बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज है किस प्रकार से टाइम डाला गया है। क्योंकि क्वालिटी वाइज जो टाइम टेबल डाला गया है, क्योंकि क्वालिटी वाइज थोड़ा सा लो है, उसमें डेट्स वगैरह सही तरीके से दिख नहीं रही। साथ ही हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, उनके बारे में अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे, इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि अब वो किस प्रकार से तैयारी करें। बहुत से स्टूडेंट के बहुत से रीज़न होते हैं ना पढ़ने के इतने दिन, कुछ कंपटीशंस में बिजी होते हैं, ठीक है, उनका किसी का कुछ और शेड्यूल होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि कब टाइम टेबल आए तभी पढ़ेंगे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, क्या पता ना ले, हमने बिना मतलब में पढ़ लिया तो उसका पढ़े हुए का क्या करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट भी बहुत होते हैं, उनको हज़ारों काम होते हैं, ठीक है, क्या पता कहाँ कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना होता है। तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वो अब तैयारी कर सकता है और पास होने के रास्ते अपने खोल सकता है। तो पहले तो अपन टाइम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो अपना टाइम टेबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एग्ज़ाम है वो आपकी 21 मार्च से स्टार्ट होनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा जो स्टूडेंट हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी परीक्षाएं भी मार्च में ही स्टार्ट होगी। ये मानकर चलो, किसी की होली के 2-3 दिन पहले हो जाएगी तो किसी की होली के 2-3 दिन बाद में, बस ये मान लो मार्च लास्ट अंतिम पकड़ के चल लो। मार्च लास्ट में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ की, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सभी की जो परीक्षाएँ हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं, ये आपका जो कॉलम बना हुआ है वो तो बना हुआ है फर्स्ट ईयर वालों का, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर जिन्होंने एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरा है, जो फेल हो गए थे, उनके लिए ये कॉलम बना हुआ है एक्स स्टूडेंट के लिए। ये कॉलम हो गया आपका जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए, ठीक है, और ये जो बच गया ये हो गया अपने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए। पहले अपन बात करें 21 मार्च को, तो 21 मार्च ये आपकी यहाँ डेट लिखी हुई है। 21 मार्च को रहेगा आपका थर्सडे, और थर्सडे को जो आपका एग्ज़ाम होगा वो केमिस्ट्री फर्स्ट का होगा। और साथ ही सेकेंड ईयर वालों का इस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, मतलब सेकेंड ईयर की इस दिन स्टार्ट नहीं होगी। फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम होगी इस दिन वो होगी फिजिक्स फर्स्ट की, ठीक है, जो पीसीएम के हैं उनकी तो होगी फिजिक्स फर्स्ट की, और जो सीबीजेड के हैं उनके होगी बॉटनी फर्स्ट का। बात करें अपन 22 मार्च को, तो 22 मार्च को फर्स्ट ईयर वालों की कोई एग्जाम नहीं है। सेकंड ईयर वालों की इस दिन एग्जाम होगी, वो होगी फिजिक्स फर्स्ट की, और जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनके होगी बॉटनी फर्स्ट की, ठीक है। और इस दिन 22 को फाइनल का कोई एग्जाम नहीं है। बात करें अपन 23 को फर्स्ट ईयर वालों की होगी जनरल हिंदी की। सेकेंड ईयर की इस दिन कोई एग्जाम नहीं है, गैप रहेगा। और 23 मार्च को जो फाइनल ईयर की होगी वो होगी केमिस्ट्री फर्स्ट की, ठीक है। तो ये तो आपकी 22 मार्च और 23 मार्च, ये हो गई आपकी 22 मार्च और ये आपकी हो गई 23 मार्च। क्लियर सभी को। अब 24 और 25 की रहेगी होली। होली के बाद में आता है आपका 26 मार्च, ठीक है, धुलंडी के अगले दिन, जिस दिन आता है आपका ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे आता है। तो ट्यूसडे को फर्स्ट ईयर वालों की तो कोई एग्जाम नहीं है। सेकेंड ईयर वालों के होगा मैथ फर्स्ट का पेपर इस दिन, ठीक है, और जो पीसीएम के हैं उनके होगा जूलॉजी फर्स्ट का, ठीक है, ये मान के चलो। और फाइनल ईयर की भी इस दिन कोई एग्जाम, मतलब पीसीएम वालों के लिए नहीं है या सीबीजेड वालों के लिए नहीं है। फिर बात करें अपन 27 मार्च, ठीक है, ये मैं डेट लिख देता हूँ, यहाँ 27 मार्च है, ठीक है, फिर यहाँ 28 मार्च है, फिर यहाँ 30 मार्च है, फिर यहाँ 1 अप्रैल है, 104, ठीक है, फिर यहाँ 204 है, फिर यहाँ 304 है, फिर यहाँ 404 है, फिर यहाँ 504 है, फिर यहाँ 604 है, फिर यहाँ 804 है, फिर यहाँ 904 है, फिर यहाँ 1204 है, फिर यहाँ 1304 है, ये 1504, ठीक है। ये डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है, क्योंकि ये साफ दिख नहीं रही थी, ठीक है। तो ये आपकी डेट्स है। 27 को आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे को फर्स्ट ईयर वालों की है मैथ फर्स्ट और जूलॉजी फर्स्ट की। साथ ही सेकेंड ईयर वालों की इस दिन कोई एग्जाम नहीं है। फाइनल ईयर वालों की भी इस दिन कोई एग्जाम
नहीं है। पीसीएम और ये जो टाइम टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीसीएम और सीबीजेड वाले विद्यार्थियों के लिए। पीसीएम का मतलब तो जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, और सीबीजेड का मतलब जिनके केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है। ठीक है, तो 27 का हो गया। अपन चलते हैं 28 मार्च को। 28 मार्च को फर्स्ट ईयर की कोई एग्जाम नहीं है। सेकेंड ईयर वालों के है फिजिक्स का और बॉटनी का सेकेंड पेपर। ठीक है, आगे बढ़े तो फाइनल ईयर की इस दिन कोई एग्जाम नहीं है पीसीएम सीबीजेड वालों के लिए। 30 मार्च को बात करें तो इनकी फर्स्ट ईयर वालों की है जूलॉजी और मैथ सेकंड का पेपर, और साथ ही बात करें सेकंड ईयर वालों की कोई एग्जाम नहीं है, फाइनल ईयर वालों की कोई एग्जाम नहीं है। बात करें 1 अप्रैल को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कोई एग्जाम नहीं है, फाइनल ईयर की फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड और बॉटनी सेकंड की एग्जाम होगी। बात करें अपन 2 अप्रैल को फर्स्ट ईयर की कोई एग्जाम नहीं है, सेकंड ईयर की होगी आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट की। ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट, और उसके बाद फाइनल ईयर की इस दिन कोई एग्जाम नहीं होगी। बात करें अपन 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को ना सेकेंड ईयर की है ना फाइनल ईयर की। बात करें अपन 4 अप्रैल को फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री सेकंड का पेपर होगा, तो सेकंड ईयर की कोई एग्जाम इस दिन नहीं रखी गई है, और फाइनल ईयर की भी इस दिन की कोई एग्जाम नहीं रखी गई है। बात करें अपन 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को फर्स्ट ईयर का कोई एग्जाम नहीं होगा, सेकेंड ईयर का होगा फिजिक्स का थर्ड पेपर और बॉटनी का थर्ड पेपर, और फाइनल ईयर का इस दिन कोई एग्जाम नहीं रहेगा। बात करें अपन 6 अप्रैल को फर्स्ट ईयर की कोई एग्जाम नहीं, सेकेंड ईयर की कोई एग्जाम नहीं, फाइनल ईयर का होगा जूलॉजी और मैथ फर्स्ट का। ठीक है, और आगे बढ़े 8 अप्रैल की बात करें तो इनका होगा जूलॉजी का थर्ड पेपर और मैथ का थर्ड पेपर फर्स्ट ईयर वालों का। सेकेंड ईयर वालों की इस दिन कोई परीक्षा नहीं है, फाइनल ईयर को इस बार होगी केमिस्ट्री सेकेंड की। ठीक है, 8 अप्रैल को, और फिर कोई एग्जाम नहीं है। बात करें अपन 9 अप्रैल की फर्स्ट ईयर की कोई एग्जाम नहीं है, सेकेंड ईयर की कोई एग्जाम नहीं है, फाइनल ईयर की भी कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, फिर बात करें अपन 12 अप्रैल, सीधा 10-11 की छुट्टी रहेगी। फिर 12 अप्रैल को चलते हैं। 12 अप्रैल को फर्स्ट ईयर का कोई पेपर नहीं है, सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री सेकेंड का पेपर आ जाता है। फिर फाइनल ईयर का इस दिन कोई पेपर नहीं है। बात करें अपन 13 अप्रैल की, फर्स्ट ईयर का कोई एग्जाम नहीं है, सेकेंड ईयर का भी कोई एग्जाम नहीं है, फाइनल ईयर का जूलॉजी और मैथ का सेकेंड पेपर है। ठीक है, आगे बात करें 15 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल का संडे आ जाता है। 15 अप्रैल का फर्स्ट ईयर का कोई पेपर नहीं है, सेकेंड ईयर का आपका केमिस्ट्री थर्ड का पेपर बनता है, उसके बाद आपका फाइनल में कोई एग्जाम नहीं है। बात करें अपन 16 अप्रैल की, तो फर्स्ट ईयर का इस दिन कोई एग्जाम नहीं है, सेकेंड ईयर का भी इस दिन कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर वालों के लिए जूलॉजी और मैथ का थर्ड पेपर होगा। ठीक है, बात करें अपन 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को इनका होगा फर्स्ट ईयर वालों का फिजिक्स और बॉटनी फर्स्ट का पेपर, और सेकेंड ईयर वालों का इस दिन कोई पेपर नहीं होगा, फाइनल ईयर वालों का भी इस दिन कोई पेपर नहीं है। बात करें अपन 19 अप्रैल की, ठीक है, तो 19 अप्रैल को फर्स्ट ईयर का कोई पेपर नहीं है, सेकेंड ईयर का भी कोई पेपर नहीं है, और फाइनल ईयर का भी कोई पेपर नहीं है। थोड़ा और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन आ गए थे 12-13 अप्रैल तक। तो देखना आगे चलते हैं अपन। ये 13 अप्रैल तक का अपने पास हो गया था। अगर अपन बात 15 का भी हो गया था, अब बात करते हैं अपन 16 अप्रैल की। ये 16/04, ये 18/04, ये 19/04, यहाँ 20/04, यहाँ 22/04, यहाँ 23/04, यहाँ 24/04, फिर 25/04, फिर 26/04, फिर ये नीचे डेट सही आ जाती है। इस वाले में जो मामला है वो टाइम टेबल का एकदम सही है। ठीक है, 16 तारीख को बात करें तो फर्स्ट ईयर वालों का इस दिन कोई पेपर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों का इस दिन कोई पेपर नहीं है, सेकेंड ईयर वालों का भी कोई पेपर नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर वालों का जूलॉजी मैथ का थर्ड पेपर इसमें रहेगा। बात करें 18 अप्रैल को इनका बॉटनी फर्स्ट और फिजिक्स फर्स्ट का है, सेकेंड ईयर वालों का कोई एग्जाम नहीं है, फाइनल ईयर वालों का भी कोई एग्जाम नहीं है। 19 को फर्स्ट ईयर की कोई एग्जाम नहीं है, सेकेंड ईयर की कोई एग्जाम नहीं है, फाइनल ईयर की भी कोई एग्जाम नहीं है। बात करें अपन शनिवार के दिन, तो कोई एग्जाम नहीं है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की भी कोई नहीं है, फाइनल ईयर की फिजिक्स थर्ड और बॉटनी थर्ड का पेपर होगा आपके लिए। ठीक है, बात करें अपन 22 अप्रैल को, फिर संडे आ जाएगा 21 को। 22 को फर्स्ट ईयर का कोई एग्जाम नहीं है, सेकेंड ईयर का जूलॉजी और मैथ सेकेंड का पेपर है, और यहाँ भी कोई नहीं है।
आगे चले, यहाँ आपका केमिस्ट्री थर्ड आ जाता है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों, फाइनल ईयर वालों के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। 24 अप्रैल कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। बात करें 25 को तो कोई एग्ज़ाम नहीं, 26 को कोई एग्ज़ाम नहीं, ठीक है। तो नीचे वाले में पूरा सही आ जाता है। फिर 29 को इनका फर्स्ट ईयर वालों का फिजिक्स सेकंड, बॉटनी थर्ड, और 1 तारीख को फिर इनका मामला निपट जाता है, ठीक है, 1 मई को। बात करें सेकंड ईयर की तो सेकंड ईयर की होगी सीधी आपकी, फिर जो सेकंड ईयर का आपका होगा वो देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। ये देखो सेकंड ईयर का आपका जूलॉजी सेकंड और मैथ थर्ड, जूलॉजी थर्ड और मैथ थर्ड का 4 मई को होना है, ठीक है। यहाँ भी मैथ थर्ड का आपका जो फाइनल ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर का इस दिन कोई पेपर नहीं है, ठीक है, फाइनल ईयर का इस दिन कोई पेपर नहीं है। और यहाँ पे आते आते आपकी 4 मई को सेकेंड ईयर वालों की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। ये फर्स्ट ईयर का 1 मई का, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम आपकी 1 मई की ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर है उनकी एग्ज़ाम 5 मई को फिनिश हो जाती है। और अगर अपन बात करें फाइनल ईयर वालों की तो फाइनल ईयर की यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, तो इनकी तो पहले ही हो गई थी। ऊपर ये केमिस्ट्री थर्ड का जो पेपर था यहाँ पे इनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो केमिस्ट्री थर्ड के साथ जो आपकी 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल को फाइनल ईयर वालों की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है टाइम टेबल के बीच में आपको टाइम ठीक ठाक दिया गया है, अच्छा टाइम दिया गया है। उस टाइम के अंदर आप 2-2 यूनिट और कर सकते हो, बीच में जो गैप मिलता है। अब देख लेना कौन से पेपर के बीच में कितना गैप है। अब आपको तैयारी किस प्रकार करनी है वो मैं चीज़ बता देता हूँ। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और जिसने पढ़ रखा है वो तो अपना रिवीजन करते रहे, ठीक है। जिन्होंने 3-3 यूनिट, 2-2 यूनिट भी जिन्होंने कर ली वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लस में, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। जिन्होंने 2-2 यूनिट कर रखी है वो 2-2 यूनिट और कर लें अभी, ठीक है। मतलब अभी जैसे 8 तारीख हो गई तो 15 तारीख तक आप 2-2 यूनिट और निपटा लो सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। 15, 16, 17 तारीख तक, ठीक है। तो 4-4 यूनिट आपकी हो जाएगी। फिर बचे हुए समय में आप रिवीजन पे आ जाओ, ठीक है। 1 यूनिट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो क्या करें, वो आज से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। वो आज से पढ़ना स्टार्ट करें। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ उन स्टूडेंट को कि आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। कोर्स को ज्वाइन करें, 199 रुपये उसका चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, 199 रुपये चार्ज है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपके और का पार्ट आता है, एक एक पार्ट की तैयारी करो, ठीक है। 2-2 यूनिट आप आज से पूरी करो, ठीक है। आराम से थोड़ा थोड़ा भी, पूरे दिन ना पढ़कर कुछ कुछ भी पढ़ते हो, 4-4, 5-5 घंटे भी पढ़ते हो तो आराम से आपकी 2-2 यूनिट ऐसे मान लो 17-18 तारीख तक हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। फिर छोड़ दो, फिर आओ जिसकी 21 को एग्जाम होगी या 22 को जो पेपर होगा फिर उसको उठाओ, उसकी फिर उस दौरान आप एक एक यूनिट और ऐड करो उसमें। उस दौरान इन 2 दिन में एक एक यूनिट और पढ़ो। टोटल इनकी कितनी हो जाएगी, उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, वो क्लास अटेंड करते हुए 1 यूनिट इस टाइम पीरियड में और करें तो टोटल हो गई उसकी पेपर के पीछे 3 यूनिट। 3 यूनिट हो गई, इसका मतलब उसका 60% मैटर उसने अपना कवर कर लिया। अब करना क्या है, लास्ट के समय में 1-2 दिन में बची हुई 2 यूनिट है उनके सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है। लास्ट के 3 या 4 साल के क्वेश्चंस पढ़ लो, आपकी 70 से 80% की तैयारी हो जाएगी और आराम से पास होने लायक नहीं, फर्स्ट डिवीजन लायक मैटर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और ये मत सोचो कि समय कम है, समय कम है। समय ये देखो आपके पास मई तक एग्जाम खत्म हो रही है, 5 मई तक एग्जाम खत्म हो रही है, मतलब आज से लेकर 5 मई तक का जो बीच में भी समय आएगा ना उसमें भी तो पढ़ना ही है आपको। जो बीच में समय मिलेगा उसमें भी तो आप पढ़ोगे, तो समय आपके पास अच्छा खासा है। ऐसा मत सोचो समय नहीं है, तो आज से तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दो, ठीक है। अब इसमें डिले मत करो। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं तो वो उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दे, घबराए नहीं, ठीक है। डरना नहीं है। 2-2, 3-3 यूनिट सबकी आज से तैयार करना स्टार्ट करो। आराम से मैं कह रहा हूँ इजीली आपका पूरा अच्छा पेपर कवर होगा, ठीक है। अगर बहुत से स्टूडेंट आप डिप्रेशन में आ गए कि सर कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, टाइम टेबल तो आ गया, अब क्या करें, तो अब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, इस
फॉलो करो इस कंटेंट को, 2-2 यूनिट करो, आज से आराम से हो जाएगी। एक टाइम टेबल शेड्यूल करो कि मुझे इतने टाइम में एक यूनिट इतने टाइम में करनी है, उसको उस टाइम में कंप्लीट करो। चाहे रात को आपको सोना ना पड़े, चाहे सुबह जल्दी उठना पड़े, लेकिन दिए गए दिन में अपने आप को, अब खुद के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। खुद ने आपको खुद को इतना समय दिया है कि मैं इस समय में ये चीज़ करूँगा, तो उस समय में वो चीज़ आपको करनी ही है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।